काका जी, मैं कल भी मैंने आपसे बात की थी इसका बारे में। साई सच्चरित्र अलग अलग लैंग्वेज में ये किया हुआ है कि जैसा मैं कर्नाटकी हूँ तो कन्नड़ा में पढ़ती हूँ, और आंध्रा का भाषा में हो या तमिल तेलुगु सब अलग अलग भाषा में, लेकिन जो मूल है मराठी में है। मराठी का मैं मराठी पढ़ सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग में कहीं कहीं दिक्कत होती है। लेकिन मराठी का जो ओरिजिनल है सेम टू सेम, कहीं भी उसका ये नहीं, ट्रांसलेशन नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बोला, आपने भी कहा था कि जैसा बकुल बकुल, जो हम लोगों को बकुल फ्लावर बहुत सारा लेके आके मुझे सजा दो, जैसा उन्होंने बाबा जी ने ख्वाब में आके इनको कहा था, तो वही हमने समझा था। जब तक आपने कहा नहीं, आपने इसका बारे में ये नहीं किया था। तो अभी मेरा कहना है कि कौन सा एक्चुअली हम लोगों को साई सेट पढ़ना चाहिए, मूल मराठी पढ़ना चाहिए, या जो हम लोगों को हमारा, जैसा कि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल कि कन्नड़ा में पढ़ने में मुझे जल्दी अंडरस्टैंडिंग में हो जाता है, तो वो पढ़ना चाहिए। इसके लिए थोड़ा आप प्रकाश दीजिए। मुझे शायद अंजू जी जानती होगी, गाजियाबाद में हो गया अबाउट 5-6 साल हो गए होंगे, मैं गया था उधर लेक्चर्स देने के लिए। अपना बाबा के ऊपर सत्संग था। एक आदमी पीछे से खड़ा हो गया, ऐसा इंटरेक्शन सेशन चालू हो गया, क्वेश्चन आंसर, शंका का समाधान करने हेतु। तो वहाँ जब ये चालू था ऐसा क्वेश्चन आंसर, तो एक आदमी खड़ा हो गया। मुझे जरूर ये कहना चाहूंगा कि कैसे इंस्पायर होता है आदमी। तो उन्होंने बोला, काका जी मेरा सवाल है आपसे एक, आप महाराष्ट्रियन लोग बाबा के सगी माँ के और हम क्या सौतेली माँ के हैं क्या? बहुत झटका लगा मुझे, क्यों? बोले आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया? तो बोले मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, लास्ट 20 साल से मैं बंबई के लोअर परल में रहता हूं, मराठी मुझे अच्छी तरह आती है, मैं द्वैभाषिक हूं। और उन्होंने थैला लाया था साथ में, थैला में वो उन्होंने भावार्थ साई सच्चरित जो भगवान साईनाथ ने मैं इस हाथ से लिखवा के लिया, वो उसके 2 वॉल्यूम लिया, निकाला, सबको बताया, ये है ना ये किताब, ये पवार काका ने लिखी हुई है, और इसका डिटेल्ड हर मूवी का एक्सप्लेनेशन है उसमें। मैं बहुत मजे ले रहा हूं, बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि मुझे मराठी लैंग्वेज आती है। और ये किताब तो आप अब तक मराठी भाषिक में ज्यादातर लैंग्वेज, ज्यादातर जो बाबा के बारे में लिटरेचर है, परम पूज्य नरसिंह स्वामी छोड़ने के बाद, अगर उनका एक वो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके अलावा कुछ अच्छा ज्यादा से ज्यादा जो लिटरेचर है, दुर्भाग्यवश अन्य लैंग्वेज में नहीं थी। वो मुझे जब ये सवाल पूछा गया तो मैं एकदम हिल गया। और उसने फिर बोला, ये देखो ये एब्रीवेटेड वर्जन है जो साईं बाबा संस्थान देती है, एकदम छोटा सा, जिसमें गिनी चुनी छोटी सी कहानियां हैं, जो लोग आप मजे लेते हो, 7 दिन का पारायण करते हो, 3 दिन का पारायण करते हो, और वो उनका वो भी पढ़ते हो और ये करते हो, वो आनंद हमारे नसीब में क्यों नहीं है? सही में ये सवाल ने मुझे हिला के रख दिया। और जो मराठी की किताब है जैसी की वैसी, वो 1930 उसकी पहली उसकी आवृत्ति निकल गई थी अपने बुक फॉर्म में। 1923 से स्टार्ट हो गई लिखने के लिए। आशीर्वाद तो 1916 में मिला था दाभोलकर जी को। तो 23 से लेके 30 तक हर एक साई लीला मैगजीन में वो एक छप कर आती थी। 30 में बुक फॉर्म में पहली बार आई, वो ग्रंथ फॉर्म में 1930 में। अब उसमें समय के साथ साथ थोड़ा सा डिटेल बताना जरूरी है विस्तार से, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब वो समय के साथ साथ बहुत सारे उसमें एडिशन नहीं, कुछ करेक्शंस उसके हिसाब से होते गए। अबाउट मेरे ख्याल से 1911 की बात है, 2011 की बात है। बॉम्बे में बहुत महापारायण हो गया था। तो वहां जब साईं बाबा संस्थान के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारी अधिकारी थे, कार्यकारी, तो उनको लोगों ने घेरा। क्या है बोले,
आपके पास ये इतना लोग इतना भी ये नहीं है, नॉलेजेबल लोग नहीं है, ये इसमें कितनी गलतियां है, ये गलतियां है, ये गलती निकालते क्यों नहीं है। सौभाग्यवश मेरा वो भावार्थ साहित्य सच्चरित्र का एक वॉल्यूम उधर प्रकाशित हो गया था और उसका सेकंड वॉल्यूम भी उधर होके वहां रखा था। बहुत अच्छे थोड़ी नेचर के श्री किशोर बोरे जी। तो वो जब ये सब लोगों ने उनको पूछा, ये वो भी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। मेरे पास है, बोले पवार काका ये लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब बाबा सही बोल रहे हैं। वो बोल रहे 50-60 पुरुष में गलतियां है। बोले नहीं सर, टोटल मिलके 422 गलतियां है। क्या कह रहे हो? हाँ। बोले इमीडिएटली मुझे आके मिलना है, आपने ये जैसे होगा आप मिलिए मुझे संस्थान में। मैं गया उधर, उन्होंने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के उधर के लोग है, नाम नहीं लूंगा, उनको बुलाया। ये क्या मुझे सुनना पड़ रहा है? तो बोले पवार काका आपका क्या कहना है? तो मैं बोला भाई मैं 12 साल से इनको लेटर लिख रहा हूँ, मिल रहा हूँ, इसमें ये गलतियां है, कोई ध्यान नहीं दे। अभी ये पब्लिश हो गई, बाद में देखेंगे, ये पब्लिश हो गई, बाद में देखेंगे, करते करते 4 साल से तो मुझे टाल रहे। तो उसके बाद बोले इसके आगे कोई भी ऑर्डर मुझे लिख के नहीं, मैंने जो नया पब्लिशिंग नहीं करूंगा जब तक ये करेक्शन नहीं होता। फिर भगवान की दुआ से वो 3-4 लोग जो भी है, जो जाने पहचाने, उनको एक समिति उन्होंने गठित की और वहां से तब तक पूरी उसके एडिशंस कंप्लीट क्लियर किए गए और शुद्ध प्रत जो ओरिजिनल 1930 के, हाँ उसमें थोड़े बहुत थी वो जो चेंजेस, वो करने के बाद 33rd वर्जन ऑफ 33rd एडिशन जो है वो पूरा करेक्ट किया हुआ है मराठी में। अब ये जो गाजियाबाद का क्यों बोला मैं, तो उसके बाद मैंने उसको एक आदमी पकड़ा और 2-3 लोग पकड़े, हिंगन घाट के रमेश भाई पटेल और साथ में, और हमने एक वो भी मराठी की हिंदी में कोशिश की। 2.5 साल 3 साल लगे और वो कंप्लीट ट्रांसलेट की, और ट्रांसलेट करने के बाद वो साईं बाबा संस्थान में प्रकाशित हुई है, अभी मिलती है। सब लोग ले रहे, उसके पारायण ले रहे, मजे ले रहे। लेकिन क्या होता है जब वो भाषा, वो जो ओरिजिनल लैंग्वेज की खुशबू है ना, वो लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पर्याप्त उसके जो शब्द है वो मिलना कठिन होता है वो। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर वो जो हिंदी का जो साहित्य सच्चरित्र है हिंदी में पूरा, क्योंकि अपनी नेशनल लैंग्वेज है, चारों तरफ बहुत ज्यादातर जो भक्तगण है वो हिंदी भाषिक उत्तर प्रदेश के है, तो वो उसके लिए वो तो बुक पर्याप्त नहीं था, तो उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। तो मैं आपको ये कहूंगा, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो पढ़ो, लेकिन वो ट्रांसलेट बराबर हुई है कि नहीं है इसकी ऑथेंटिसिटी देखो। क्या होता है, मूल जो भाव है वो भाव ट्रांसलेट होना चाहिए, वो भाव वहां तक पहुंचना चाहिए। वो जो धारावाहिक जो लैंग्वेज जो मूल है, अभी हिमाड़ पंजी का क्या कहने, सरस्वती माँ उनके पास इतनी, उनके ऊपर इतनी प्रसन्न थी, वो वेद वेदांग उपनिषद उनके वो बोले तो जीवा पर ऐसे खेलते थे। ज्ञानेश्वरी और गीता तो उनके हाथ का मैल था, मतलब। तो वो क्या किया उन्होंने, अध्याय 38 गुरुजी, उसमें वो भी 95 है, उन्होंने क्या लिखा, ऐसे है बाबाचे चरित्र, मराठी कह रहा हूं, मी तो गाई लीजे सुखार्थ, असेल कोणा भक्ताची अर्थ, पुरेल ही भावार्थ तयाचा। अब ये लिखा है 1930 में। क्या लिखा है कि भाई ये जो मैं लिख रहा हूं, ये मेरे आत्मानंद के लिए लिख रहा हूं, मेरे समाधान के लिए लिख रहा हूं, मुझे आत्मानंद मिलना है, उसके लिए लिख रहा हूं। अगर इसको समझ लेना है किसी को, अगर अच्छा है, आगे चल के उसका भावार्थ भी आएगा। वो 100 साल के बाद आया। और मजे की बात ये मैंने ट्रांसलेट की, वो भी मैंने ध्यान नहीं दिया, कोलकाता से ही मुझे फोन आया, काका ये तो होना ही था। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले अध्याय में लिखा हुआ है कि इसका भावार्थ साहित्य सच्चरित्र आगे आने वाला है। 100 साल के बाद भाषा के परिमाण बदले, भाषा का स्वरूप बदला, सब बदला, तो उसके बाद हिसाब से मराठी आया, वो हिंदी में भी आया है। मैं ये कहूंगा, जैसे आप जरा कल डिस्कस हो रहा था, सबको मालूम हुआ यूं, बाबा जब उन्होंने देह त्याग किया तो उसी दिन रात को सपने में गए दासगणु महाराज जी के। दासगणु महाराज थे पंढरपुर में, और बोले देखो मशीन गिर गई है,
तू मुझे मिलने के लिए बहुत सारे फूल, बक्खड़, बक्खड़े मराठी बक्खड़े यानी बहुत सारे, ज्यादा मात्रा में, जितना फूलों की परड़ी यानी वो फूलों की जो टोकरी वो लेके आ जाता। अब ये जब ट्रांसलेट हुआ, खासतौर पर तो मैं नागेश गुना जी और धरी तारापुर वाला, इन्होंने वो बक्खड़ का बकुल कर दिया, बकुल फूल। अब उसका फैनेटिसिज्म इतना बढ़ गया कि साउथ वाले जितने भी लोग हैं, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में बकुल फूल बनते हैं, ज्यादातर कर्नाटक में, वो सब फूलों के गुच्छे पड़ी की पड़ी लेके शिरडी में आने चालू हो गए। और वो बाबा की बात, और मैंने लिटरली, मैं झूठ नहीं बोलता, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग द फैक्ट, लेकिन मैंने लोगों को रोते हुए दिखाए, हे भगवान मुझे बकुल के फूल नहीं मिले, बाबा को बकुल के फूल बहुत पसंद है, अब मैं चढ़ा नहीं पाएगी, क्या मेरा आने का फायदा यार। एक सिली मिस्टेक, उसको जो चीज के लिए बाबा ने पूरा ये अवतार हुआ है, कर्मकांड, षोडशोपचार, ये फूल, लाल फूल देऊ कि पीला फूल दो, ये इसे उंगली से गंध लगाओ कि ये उंगली से लगाओ, ये सब कर्मकांडों के चक्कर में जो भक्ति अटकी हुई थी, उसको फ्री करने का काम बाबा ने किया, और हम उसी की तरफ फिर से जा रहे हैं। तो मैं आपका यही कहूंगा, ऑथेंटिक वर्जन जो है वो आप कौन से भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल महसूस करते हो उसमें पढ़िए। अब मुझे कल एक आदमी ने बोला कि नहीं, ये जो ओरिजिनल 1930 का जो था ना वो अलग है, बाकी के बहुत सारे चैप्टर उसमें घुसाड़ दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एडिटेड वर्जन्स परफेक्ट है, जो ओरिजिनल था। हाँ, कुछ 10-12 वो भी जो 11वें अध्याय में आई थी, फिर से वो 42 में आदि दाते के नाम से आई थी, वो पहले एडिशन में उसको निकाल दिया था, दाभोलकर जी ने निकाल दिया था, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसके बाद जो है पूरी शुद्ध प्रत है। कोई में अगर क्षमता रखता है, तैयारी रखती है, विल पावर रखते हैं, और ये क्या है, देवी माँ सरस्वती और देवी माँ लक्ष्मी, ये जब तक एक नहीं होते तब तक वो निरूपित नहीं होती है। अभी लक्ष्मी देवी यहाँ बैठी हुई है, सरस्वती देवी इधर बैठे हुए हैं, तो अच्छा काम होने जा रहा है।